स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। 14 सितंबर का द टाइम्स ऑफ इंडिया की मेन न्यूज़ हम कवर करेंगे। साथ ही हम जो अनमोल सर आपको दे रहे थे डेली करंट अफेयर, वो आगे देंगे। अभी कुछ दिन वो अनहेल्दी फील कर रहे हैं, आपको बिल्कुल अनमोल सर के द्वारा मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम आपको ये मेन न्यूज़ कवर कर देते हैं। देखिए, आर्मी कर्नल मेजर एंड जम्मू कश्मीर डीएसपी डाई फाइटिंग पाक बैक्ड टेररिस्ट। बड़े दुख की बात है, 3 जवान शहीद हो गए हैं पाकिस्तान से लड़ते हुए आतंकवादियों के खिलाफ। तो इसको कवर करते हैं। अमर शहीदों को नमन। देखिए, सोल्जर्स 5 कॉप्स इंजर्ड, टीआरएफ क्लेम्स अटैक। टीआरएफ ने क्लेम किया है ये अटैक हुआ था पाक बैक्ड टेररिस्ट द्वारा। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनिक ऑफ राजस्थान राष्ट्रीय राइफल्स एंड डीएसपी हुमायूं भट्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लॉस्ट दियर लाइफ ड्यूरिंग ए फायर्स गन फ्लाइट विद टेररिस्ट इन द फॉरेस्ट सराउंडिंग्स गड्डूट विलेज ऑफ कोकरेनाग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों से लड़ते हुए 3 जवान शहीद हो गए हैं। रिटेलिएशन की कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट शॉट डेड इन राजौरी में दूसरा पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। नेक्स्ट देखते हैं, द टेररिस्ट्स वर सस्पेक्टेड टू बी फ्रॉम द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, ए शैडो ग्रुप ऑफ पाकिस्तान बैक्ड लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। ए सोल्जर एंड 5 पुलिसमैन वर वुंडेड इन द शूट आउट। ठीक, एक सिपाही सैनिक और 5 पुलिस वाले इसमें घायल भी हुए हैं इस शूट आउट में, विच इज स्टिल ऑन गोइंग ऑन अगस्त 10। 2 civilians and soldiers had suffered sharpened wounds from a grenade explosion during an operation to flush out terrorists hiding in the woods। जंगलों में छिपे हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए घायल हो गए हैं। तीन शहादत के बाद हम पढ़ेंगे एक और शहादत ही इसको कह लीजिए। गर्ल्स किल्स हिमसेल्फ इन कोटा 23 सुसाइड दिस ईयर। कोटा में जो आप इसको कोटा फैक्ट्री भी कह सकते हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आईआईटी नीट की तैयारी करते हैं वहाँ पे डेथ के सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। गर्ल्स है, इसने सुसाइड कर ली है। ऋचा सिन्हा 16 साल की स्टूडेंट थी, ए नीट एस्पायरेंट फ्रॉम झारखंड की थी। रांची हैंग्ड हर सेल्फ इन हॉस्टल रूम in Kota Tuesday night. This is 23rd suicide by a student in Rajasthan coaching hub this year, the highest in the last 9 years. In 2022, 15 students had taken their own lives in Kota. पढ़ाई के प्रेशर में स्टूडेंट्स पढ़ाई के तनाव को झेल नहीं पा रहे हैं और लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रयास भी हो रहे हैं लेकिन सुसाइड बच्चे कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं एक और न्यूज़ देख लेते हैं। बिल ऑन सी एंड ECS अपॉइंटमेंट्स ऑन स्पेशल सेशन एजेंडा। ऑल पार्टी मीट कॉल्ड ऑन 17 सितंबर को सभी पार्टियों की मीटिंग होगी। आपको मालूम है जैसा कि चर्चा में भी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा हो रही है, तो उसी संदर्भ में मीटिंग होगी 17 सितंबर को। द गवर्नमेंट ऑन Wednesday said a discussion on the evolution of parliamentary democracy in India and a few bills including the controversial one for the appointment of election commission। election commission के द्वारा जो ये मुद्दा है इस पर चर्चा होगी। will be part of the agenda of the much awaited special parliamentary session from सितंबर 18 सितंबर से शुरू होगी। 17 को मीटिंग बुलाई गई है और चुनाव आयोग के साथ मीटिंग होगी इस संदर्भ में कि एक देश में एक साथ ही चुनाव हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन। चलिए स्टूडेंट्स एक और न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया टारगेट्स अक्टूबर एंड टू फिक्स सीट शेयरिंग फार्मूला।
जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है इसमें अक्टूबर के एंड तक सीट शेयरिंग का फार्मूला फिक्स होगा कि किसको कितनी सीटें मिल जाएंगी। द इंडिया ब्लॉक of opposite party on Wednesday decided to put off the contentious issue of working out the seat sharing formula for forthcoming state election and 2024 लोकसभा पोल्स के लिए रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह हम सीटों का बंटवारा करें। नेक्स्ट देख लीजिए आगे आने वाले इलेक्शन जो मंथ में जो आपके फेस्टिवल होने वाले हैं उसके संदर्भ में कल मैंने आपको बताया भी था फायर क्रैकर्स बैन के विषय में, कल हमने आपको बताया भी था। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वोंट इंटरफियर विद फायर क्रैकर्स बैन। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम बैन के ऊपर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये राज्यों का निजी मामला है। और कल हमने आपको ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहा गया है कि केवल फायर क्रैकर्स ही जिम्मेदार नहीं है पॉल्यूशन के लिए। ठीक, आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। Ahead of the festive season, the Supreme Court on Tuesday said that it would not interfere with the decision of a state government if it decides to impose a complete ban on firecrackers, including green crackers, to check pollution level, and people should find other ways to celebrate। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। एक स्टूडेंट न्यूज़ कवर करेंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड। जैसे आपको मालूम है डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपस्टिक्स इन डेंगी बोलते हैं उसको, डेंगी है। केसेस इन 2 वीक्स डॉग्स वार्म नंबर्स में इंक्रीज़। हाल ही के दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, डेंगू के केसेस बढ़े हैं, तो इससे सावधान रहिए। ठीक, इसमें दिया हुए इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए, देखिए क्या करना है। अगर लक्षण दिए हुए हैं पहले कि अगर आपको तेज़ बुखार आए, तेज़ सर दर्द हो, ठीक, सिम्टम्स दिए हुए हैं। पेन बिहाइंड द आइज़ हो, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन हो, नोसिया हो, वॉमिटिंग हो, तो आप सावधान हो जाएं, ये सिम्टम्स हैं। डेंगी इज ए वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। डेंगी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। संक्रमित जो डेंगू मच्छर होता है उसके काटने से ये रोग होता है। इट्स सेवर्स केसेस डेंगू कैन बी फाइटल। इसके जो परिणाम है घातक हो सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू। स्पेशल कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है इसकी, ठीक है। पैरासीटामोल इज ऑफन यूज टू कंट्रोल पेन। नो स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक इबुप्रोफेन एंड एस्प्रिन आर अवॉइडेड एज दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। फॉर पीपल विथ सीवियर डेंगू हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑफन नीडेड। तो आप सावधान रहिए, मच्छरों से पूरी तरह से बचाव करिए, ठीक, बिल्कुल सावधान रहिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, क्योंकि इस समय केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं, ख़ासतौर से न्यू दिल्ली में। तो स्टूडेंट डिटेल्स इस पेपर की स्टडी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देते हैं, आप टेलीग्राम पर जा कर के इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे 14 सितंबर की करंट अफेयर के। बाकी स्टूडेंट अनमोल सर ठीक होते ही पूरा मेन जो है उस पर फोकस करेंगे। करंट अफेयर चूँकि वही पढ़ाते हैं, ठीक। हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बताने की ज़रूरत नहीं है। 14 सितंबर है हिंदी दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एशिया कप 2023 सुपर 4 मैच के दौरान किस खिलाड़ी ने 10,000 वनडे रन पूरे किए हैं? रोहित शर्मा ने पूरे किए हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 सुपर 4 मैच में पूरे किए हैं 10,000 वनडे रन्स रोहित शर्मा द्वारा। हाल ही में किसको द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु गंगाधरन को, ए ऑप्शन है आपका। क्या बनाया गया? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का उपाध्यक्ष। हाल ही में प्रसिद्ध रूण वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर की नई दिल्ली में कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? 50 वर्ष की आयु में। रुद्र वीणा वादक थे, प्रतिवादक थे, नाम उस्ताद अली जकी हैदर।
है। रिसेंटली बांग्लादेश ने कितने एयर बस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो आपका उत्तर है 10। बांग्लादेश 10 एयरबस विमान खरीदेगी। किससे? फ्रांस से खरीदेगी। उसके लिए एक ट्रीटी पे साइन हुए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? वो है उड़ीसा सरकार ने। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिकी परियोजनाओं को कंसेंट दी गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में टाटा स्टील ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? टीवी नारेंद्रन। नोट कर सकते हैं, टाटा स्टील बोर्ड के एमडी और सीईओ हैं टीवी नारेंद्रन। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वीक आयोजित किया गया? पहली बार जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, वीक नहीं वॉक है, सॉरी। तो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित हुआ है लखनऊ में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन शीर्ष पर है? केरल शीर्ष पर है। सांसदों के खिलाफ जहां सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, केरल में। माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में कितनी योजनाओं का उद्घाटन किया है? वो 36 जो है योजनाओं का इनॉग्रेशन किया हुआ है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह जी द्वारा। हाल ही में उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहाँ शुरू हुआ है? होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल ये शुरू हुआ है अम्बाला में। ये नंबर ऑप्शन है उत्तर भारत का। ठीक, पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बाला में शुरू हुआ है। हाल ही में एतिहाद एयरवेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। कैटरीना कैफ। कल बताया था हमने आपको, ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। एतिहाद एयरवेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया है कैटरीना कैफ को। चलिए, हाल ही में 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो ये है आपका 22। ये भी क्वेश्चन कवर किया गया है। ठीक, बल्कि उसी फाइल में के हैं। ठीक, चलिए रिवाइज कर लीजिए इसको। झींगा किसान सम्मेलन 2023 के लिए दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में 14 सितंबर 2023 को किया जाएगा? यह है गुजरात को। गुजरात में उद्घाटन हुआ है आज। हाल ही में 14 सितंबर को बीना रिफाइनरी ने इथेनॉल क्रैकर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। बीना रिफाइनरी में इथेनॉल क्रैकर परियोजना का शिलान्यास। हाल ही में किस राज्य में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू किया है? मध्य प्रदेश। बता चुके हैं आपको। चलिए रिवाइज हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में कितने स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? वो नियुक्त किए हैं 2। अगला है, हाल ही में ITIA ने 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप सिमोना हालेप के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए खेल के डोपिंग रोधी प्रोग्राम के उल्लंघन के कारण उन पर पेशेवर टेनिस से कितने सालों का बैन लगा दिया है? 4 सालों का बैन लगा है। किस पर लगा है? यह है सिमोना हालेप के खिलाफ। और देख लेते हैं, हाल ही में US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 30वां स्थान हासिल किया। किसमें? US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 30वां स्थान प्राप्त किया। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है उत्तराखंड सरकार ने। बी ऑप्शन। हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं? पाकिस्तान से।
मेज़बानी के अधिकार ले लिए हैं FIA ने। हाल ही में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है वाराणसी में, नोट कर लीजिएगा। G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक वाराणसी में शुरू हुई है। चलिए, हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किए गए हैं भारत के उच्चायुक्त। ठीक, और देखते हैं। हाल ही में इयान बिलमुट का निधन हुआ है। वे कौन थे? इयान बिलमुट थे एक साइंटिस्ट। हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कंपनी हैं कुलदीप यादव। सबसे तेज 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? ये है IISc बेंगलोर। हाल ही में किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिलेगा? किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। क्या मिलेगा? वायुसेना को एयरबस से पहला C-294 परिवहन विमान मिलेगा। हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ठीक, तो 150 विकेट लेने वाले हमने आपको बताया प्लेयर का नाम, 10,000 रन नाम बताया, और 10,000 रन पूरे करने वाले रोहित शर्मा बन गए हैं, दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर विराट कोहली हैं। ठीक, हाल ही में किसे नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस नगर निगम नायक कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? पटना में नगर निगम नायक कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू हुई है पटना में। ठीक, चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे 14 सितंबर 2023 के लिए। आशा है आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नोट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। हम इसी तरह से आपको करंट अफेयर के देंगे। जैसे अनमोल सर ठीक होंगे, आपको करंट अफेयर की क्लास बराबर प्रॉपरली ट्रेंड मैनर में मिलेगी। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।